राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच गए माता सीता को लेकर। अनुसुईया माता से प्रार्थना की, भगवान श्री राम जी ने, माते कृपा करो, हमारे साथ ऐसी घटना घटी है और ये सीता, हमारा विवाह अभी हुआ है 7 महीने पहले, सीता को गृहस्थ का ज्ञान दीजिए। भगवान श्री राम ने माता सीता को अनुसुईया माता को शिष्य बना दिया, ऐसा मान के चलो। भरद्वाज ऋषि के यहां भी ज्ञान लिया और फिर अनुसुईया के यहां भी सीता जी को ज्ञान दिलवाया। वहां भी 7 दिन बिताए और अनुसुईया माता से परम ज्ञान लेकर माता सीता प्रफुल्लित हो गई और निश्चित हो गई कि मुझे कैसे जीना है। किस लिए गुरु चाहिए, किस लिए सत्संग चाहिए, कथा किस लिए चाहिए, अच्छे महापुरुष किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमें जीना कैसे है आगे भविष्य में, कब आपत्ति संकट आएगा किसी को नहीं पता, कब घर कुआ खेत खत्म हो जाएंगे, बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता, कौन सी रात कौन सी परिस्थिति ऐसी आएगी कि एक दिन में सब कम हो जाएगा, किसी को नहीं पता। तो उस समय हम कैसे सफल जीवन जिएंगे, उस समय हम संकट को कैसे टालेंगे? तो उस समय संकट को टालने का मात्र एक ही मार्ग है और वो है विवेक। और विवेक बिना गुरुदेव के, बिना सत्संग के पैदा नहीं होता। बिन सत्संग विवेकन होए, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता और गुरु कृपा के बगैर विवेक नहीं जागृत होता। ज्ञान तो आप में बहुत है, कैसे किसी को उल्लू बनाना है, कैसे किसी को ठगना है, कैसे किसी को क्या ये सब ज्ञान तो है तुम में भर भर के। जो आदमी दुकान चला लेता है, जो आदमी अपने बॉस के साथ रहकर नौकरी कर लेता है, तो वो चतुर तो है, ज्ञानी तो है, पर ज्ञानी होके भी महा अज्ञानी है। कितने वकील, कितने कलेक्टर, कितने जज जो दूसरों की किस्मत का फैसला कर देते हैं, झूठ सच बोल के भी जिता डालते हैं किसी को भी, पर अपनी किस्मत का निर्माण नहीं कर पाते। पिछले जन्मों के भाग्य के कारण कलेक्टर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, प्रारब्ध बस, पर अपने प्रारब्ध का पुनः निर्माण कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग, कुछ एक लोग हैं जो जीवन का निर्माण भी करते हैं और जीवन का उपयोग भी करते हैं और जीवन का उपभोग भी करते हैं, पर अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जीवन का उपभोग तो करते हैं पर जीवन का भविष्य नहीं करते। जीवन में जीना पड़ेगा, पुनः मरना पड़ेगा। अगर ये पोजीशन अच्छी है कलेक्टर की, तो इस पर दोबारा से हम आए, जब जब जन्म लें तब हमें अच्छा मार्ग मिले, अच्छा पद मिले, नौकरी भी मिले तो अच्छी वाली, सम्मान वाली। तो उसके लिए अच्छा जीवन जीना चाहिए, भविष्य को निर्माण करना चाहिए। किसी के घर में लड़ाई हो जाए तो लड़ाई बुझाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। गांव में कई लोग रहते हैं अच्छे, मामा को बुलाओ, बड़े मौसा जी को बुलाओ। अगर मामा आएंगे, बड़े मौसा जी आएंगे तो ये घर का विवाद खत्म कर देंगे, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं है। मामा इतना होशियार है कि आपके घर की लड़ाई मिटा दी, पर मामा के घर की लड़ाई कोई नहीं मिटा पा रहा है। मौसा इतना होशियार है कि उसने तुम्हारे घर आकर सारा विवाद खत्म कर दिया, पर अपने घर के विवाद नहीं सुलझा पा रहा है। क्यों? पर उपदेश, रामायण कितनी सुंदर गीत गाती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
दूसरों को ज्ञान देना बहुत लोगों को आता है, दूसरों के घर बचाना बहुत लोगों को आता है, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को सुधारना सबको ही आता है, पर अपने पैर धोने में ऐसी तैसी होती है। अपना बहुत कठिन है। ये पिता टाइप के जो लोग रहते हैं ना, पिता टाइप के लोग बच्चों को कैसा समझाते हैं। पिता टाइप के जो लोग हैं वो बच्चों को समझाते हैं, चांगली गोष्ट नहीं है, पीऊ नको लोग काय म्हणता समाज में अपनी काय इज्जत और तुम्हें काय करता है। पिताजी लोग समझा रहे हैं बेटों को, बच्चों को, पुतने को, पुतनी को, और जो समझा रहा है छोटे साले की शादी में गया, कार में बैठ के पीछे ही बोतल खोल के टुर्रा मार रहा है। बच्चों ने देख लिया पापा क्या कर रहे हैं कार में, सारी दुनिया बैंड बाजे के सामने नाच रही है और पप्पा कार में घुसा पड़ा एसी चला के। क्यों? गाड़ो देखी किराने की दुकान से नमकीन लेके आया, आमोदा में घुसते ही राम मंदिर के पहले कार रोक के पैक पे पैक डाल रहा, और घर पहुंचा घर 2 दिन के बाद शादी वादी करके ब्रश करके इलायची चबा के घर पे, और फिर सत्संग शुरू। पापा का सत्संग चालू हो गया है। तुम लोग क्या करते हो, ऐसे रहते हो, समाज क्या बोलेगा, समाज में क्या नाम जाएगा, क्या मैसेज होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लोग दूसरों को ज्ञान देने में बहुत कुशल हैं, पर वो ज्ञान अपने लिए कभी यूज करते नहीं है। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने कीर्तन हो रहे हैं जगह जगह, और कथाओं में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 2-2, 4-4 लाख लोग भी आ रहे हैं, पर सुधरने का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है, बताओ क्यों? जो बात बताई जाती है उसका बहुत कम हिस्सा वक्ता के अंदर जीवंत होता है, वो केवल किताबों की इधर उधर की बातें बताते हैं। इसीलिए वक्ता की बात तभी इफेक्ट करती है, समाज में परिवर्तन लाती है, जब वक्ता अंदर से आचरणवान हो कथा के प्रति। जो कथा गा रहा है वो कथा जी चुका हो, अगर वो कथा जी चुका है तो उसकी बात मायने रखती है। अगर वो नहीं जी पाया, केवल बात कह रहा है, तो बात हवाई हो जाती है। जो बात हवाई होती है उनको लोग 2-3 महीने से ज्यादा मानते नहीं है, ये ध्यान रख लेना। 2-3 महीने से ज्यादा मानते, 3 महीना लगातार शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने वालों की संख्या बहुत कम है। कोई 20 दिन, कोई 32 दिन, कोई 42 दिन, कोई 52 दिन, कोई 54 दिन, बीच में कुछ हो गया, 8 दिन गैप हो गया, वो वहां चले गए, उधर मर गया कोई, कहीं हो गया, बीच में लफड़े हो गए, और वहां गए लौट के आए तो सब जो पंडित जी बता के गए थे वो सब भूल गए। क्योंकि लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आदमी को लोटा जल खत्म ना हो तब तक फल होना। लोटे में पानी जब तक है ना तब तक ही, इतनी देर में फल पहुंच जाए घर पे ट्रांसफर होके। तो ये क्या है? ये कोई बताने वाले ने आचरण नहीं किया उस बात का, उन्होंने नहीं चढ़ाया है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। आपको टाइम है, आपकी जरूरत है, आप चढ़ाओ। वो इससे आगे निकल गए हैं तो वो आगे की भक्ति करेंगे। तुम्हारी प्रारंभिक भक्ति मानते, इसलिए प्रारंभिक भक्ति यही है, साकार पूजा। पर ये फार्मूले जितने भी हैं बंधुओं, ये थोड़े दिन चलेंगे, लाभ भी होगा,
पर ये अधिक दिन भक्त ही इसको अपना नहीं सकता, भक्ति से कर नहीं सकता अधिक समय, क्योंकि ये स्वार्थ भूत है, इसमें स्वार्थ है, कामना चुप। और कामना से की गई भक्ति, कोई पूजा कभी अधिक समय आदमी कर नहीं सकता, उसके प्रति अधिक लगाव नहीं रहता है। क्योंकि हर साल किसान फसल बोता है, पर हर साल एक जैसी थोड़ी होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी रोग कभी धोग कभी निरोग, चलता रहता है। तो पूजा पाठ में भी यही है, कभी मिला कभी नहीं मिला, नहीं मिला तो आदमी फिर नहीं करना चाहता पूजा को, उसे मिलने वाली पूजा चाहिए। पर भगवान राम ऐसा नहीं कह रहे। भगवान राम क्या कह रहे? भगवान राम ये कह रहे हैं कि पहले महापुरुषों से विवेक लो, शास्त्रों का दर्शन, उपनिषद, वेदों का ज्ञान ग्रहण करो, पहले समझौता करो अपने आप की जिंदगी से, और पहले अपने आप को ही महान बनाओ, बाद में दूसरों के ऊपर अपनी महानता का प्रभाव जताओ। पहले आप महान बनो। और हम महान कब बनते हैं? जब हम कथा को चरितार्थ करते हैं, जब कथा को निकंठ धारण कर लेते हैं। कथा होने के ठीक 5 मिनट में आरती होती है, शाम को 5 बजे। 5 मिनट के अंदर 5000 लोग कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। 5 ही मिनट में पंडाल को भरने में 3 घंटे लगते हैं और खाली होने में 5 मिनट। ऐसा लगता है कि कथा छूटी नहीं है, काले काले सांप पंडाल में निकल आए हैं। क्या घर पे भूल आए इतना है? घर पे क्या भूल आए ऐसा? दरवाजा खोल के चढ़े आए, दूध रखा है, बिल्ली फैला जाएगी, इतनी तीव्रता से भागते हैं सब लोग। मैं तो गाड़ी में बैठ के तब तक निकलता नहीं, तब तो गाड़ोदा पूरा फुल भर जाता, हर घर में पहुंच जाते लोग, इतनी तेज। केवल कथा में ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। आप घर पे छप्पड़ डालो, छप्पड़, तो छप्पड़ को बनाने में पूरा दिन निकल जाएगा, कहो तो 2 दिन निकल जाए, पर छप्पर को जलाने में 5 मिनट भी लगते नहीं है। हाँ, माचिस की एक तिल्ली किसी भी कोने पे लगा दो, तुम चाय का प्याला नहीं पिएंगे तब तक सब स्वाहा। मकान को बनाने को कम से कम साल 6 महीने लग जाते हैं, पर 5 मिनट में पूरे मकान को आप मिट्टी का ढेर बना सकते हैं। कहने का मर्थ है कि जीवन को जोड़ने में टाइम लगता है, जीवन को तोड़ने में टाइम लगता नहीं है। अब बताओ, एक लड़की एक लड़के को 25, 30, 28 साल लगे रिश्ता जोड़ने में। एक लड़की पढ़ती रही, जवान होती रही, दूध घी खाती रही, 28 साल की हो गई, अभी तक रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है। और भगवान की कृपा से 28 वर्ष में लड़का मिल गया, रिश्ता जुड़ गया। वही रिश्ता टूट गया अगले 2 महीने में। कांच के गिलास को बनने में बहुत प्रोसेस लगती है, पर तोड़ने में कुछ नहीं लगता है। खाली खड़े होकर के मार्बल के फर्श पे खड़े होकर के खाली पी के छोड़ दो मुंह से, कुछ करना नहीं है, तोड़ना नहीं है, वो खुद ही टूट, पर वो खुद बनने वाला खुद नहीं बनता है। तो कांच का गिलास प्रोसेस प्रोग्राम से बनाया जाता है, पर तोड़ने के लिए प्रोग्राम नहीं चाहिए। भूल से भी छूट गया तो टूटेगा। तो मेरी प्रार्थना है सबसे, तोड़ने के लिए मत खड़े रहो,
जोड़ने के लिए ही अपने आप को प्रयोग करो। जिनके पेट से बालक पैदा नहीं हो रहे उनको पूछो कि वो बच्चे के लिए कितना तरस रही हैं। जिन माताओं को 10-12 साल बच्चा नहीं होता वो अंदर से मर जाती है। अच्छा, क्या नुकसान हो गया, बच्चा नहीं हो रहा तो अच्छा ही है ना, पर वो मर जाती है क्योंकि समाज का धर्म ही वैसा है, समाज में मान्यता ही ऐसी हो गई है तो मर जाती है। कमाल की बात। और दूसरी औरत बिना इच्छा के, इच्छा नहीं थी बच्चे की और पहला बेटा हो गया। अब पहला बेटा हो गया तो फिर ही होगी खुश, और इच्छा थी नहीं कुछ भी हो या मत हो, पर हो गया। अब दूसरा बच्चा भी जल्दी आ गया। अब दूसरा बच्चा जल्दी आया तो आजकल जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं वो जीवन को मैनेजमेंट स्टेटमेंट क्या क्या नाम दे के बैठे। वो बच्चे को डॉक्टर के पास में खत्म करने में तनक सी देर नहीं लगाते, और भूल से लड़की निकल गई तो फिर तो बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। 3 की जगह 13 रुपए ले लो, 20,000 की जगह 25 ले लो, पर जल्दी खेल खत्म करो। कमाल की बात। अच्छा बोलो, सब तुम बोलो, तुम में ही वो माताएं बैठी हैं जिन्होंने कई बच्चियों को मरवा लिया होगा। अगर तुम्हारे माँ तुम्हें पेट में मरवा देती तो आज तुम राम कथा सुनती, आज इस पंडाल में होती ना होती। जो भी दुनिया में पैदा होता है वो किसी के भरोसे पैदा होता नहीं है, किसी के भरोसे पैदा नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में अकेले रह जाते हैं, माँ उनकी वहीं समाप्त हो जाती है, पिता ढूंढने भी नहीं आता बच्चा कहाँ है। एक राजा के 3 कन्या। एक दिन राजा को ऐसा दिन में आया कि अपनी बेटियों से पूछूं कि ये क्या सोचती हैं मेरे बारे में। राजा बहुत सुख देता था तो राजा ने तीनों बेटियों को बुला लिया पास में और पूछा, बेटी बताओ तुम ये कपड़ा, खाना पीना, ये मौज, ये मस्ती करती हो किसकी वजह से? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी आपकी वजह से। बीच वाली को पूछा, उसने भी कहा कि आपकी वजह से। छोटी वाली को पूछा तो छोटी वाली ने पिताजी का मन दुखा दिया, यानी कि पॉलिसी नहीं की, सच बोल दिया। जो कुछ भी पिताजी मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे भाग्य की वजह से प्राप्त हो रहा है। तो पिता नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, चिढ़ गया। तो जिन लड़कियों ने कहा कि आपकी वजह से सब मेरा खुशी है, उन लड़कियों को उसने बड़े बड़े राजाओं के साथ ब्याया, बंगले गाड़ी घोड़े वाले घर में दिया। और जिस लड़की ने थोड़ा सच बोल दिया उस लड़की को उसने एकदम गरीब झोपड़ी में डाल दिया गुस्से में आकर। लड़की को कोई दुख नहीं था, झोपड़ी में डाल दिया तो। और लड़की को पिताजी से हिस्सा नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कहती है वो तो भाग्य की वजह से जी रही हूं, जो कुछ मिलेगा प्रारब्ध बस मिलेगा। पिताजी आप भी प्रारब्ध से ही मिले, नहीं तो मैं किसी और की बेटी हो सकती थी। मेरे प्रारब्ध में आप हैं इसलिए प्राप्त हो गए, और ये सुख भी मेरे प्रारब्ध का ही परिणाम है। ये मेरे ऊपर कोई दया या कृपा नहीं है। तो अगले 10, 5, 15 साल बीते, ऐसी लीला हुई परमात्मा की कि जिन लड़कियों को राज घराने में ब्याया था वो सब दोनों बेटियां फकीर हो गई, सब कुछ बिक गया। और जिस लड़की को झोपड़ी में गुस्से में डाल दिया था वो बहुत अमीर और धनवान हो गई। इसीलिए संसार में लौकिक और सामाजिक धर्म जब हम निभाते हैं तो हम सबका एहसान चुकाएं, पर जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है ये सब हमारी किस्मत से हो रहा है। इसीलिए किसी को मारने की कोई जरूरत
नहीं है। लड़की हो या लड़का, चाहे 10 हो जाएं, सब अपना भाग्य लेके ही आते हैं और अपने भाग से बड़े होते हैं, अपने भाग से ही ऊंचे होते हैं, अपने भाग से ही सब 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 चलता है। एक मेरा भजन है, उसकी एक ही पंक्ति गाऊंगा इस व्याख्यान को समझने के लिए कि पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। राम को वनवास होना है, राम को सीता हरण होना है, राम को बंदर की सहायता चाहिए, ये पहले ही लिख गया है। कब? जब आप पहले दिन कथा सुन रहे थे, तब आपने भगवान विष्णु को अनेक श्राप देखे। रावण को राजा बनना है, रावण को दुष्ट बनना है, ये पहले ही निश्चित हो गया श्राप के कारण। मुझे साधु बनना है और कथा गानी है, ये मेरे पिछले जन्म में ही, प्रारब्ध में ही रचना रच गई है कि मुझे ये काम करना है। पर केवल भाग्य के भरोसे नहीं जीना है, पुरुषार्थ भी करना है। मैंने कहा कि आगे भी अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो इस अच्छे को धन्यवाद करो और सबका ऋण चुका करके आगे भी अच्छा करते जाओ, जिससे आपका अच्छा ही अच्छा होता चला जाए। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाते समय पहले आप इस समय घर बनाते हैं तो सबसे पहले प्लॉट की साफ सफाई करते हैं, फिर प्लॉट में आप जो नक्शा बना के लाए हैं उसके लिए चूना डालते हैं। चूना के हिसाब से फिर आप खुदाई करते हैं। ये क्या है? ये किस्मत लिखी गई है। आर्किटेक्ट ने कागज पे घर बना दिया, 6x8 बाथरूम, 10x12 बेडरूम, 15x14 का हॉल, 15x10 की किचन, ये सब आर्किटेक्ट ने फिट कर दिया। अब इसको मिस्त्री घटा सकता और बढ़ा सकता नहीं है। आर्किटेक्ट माने कौन? आर्किटेक्ट का मतलब हमारा कर्म फिक्स है। अब इसे परमात्मा बनाने वाला कारीगर है, वो इसे घटा बढ़ाता सकता नहीं है, न घटाएगा न बढ़ाएगा। भगवान किसी को घटाता बढ़ाता नहीं है, वो फ्री स्टाइल है, सब में शामिल होके भी सबसे अलग है। जितना भगवान तुम्हारे मंदिर में है उतना ही भगवान हमारे नहाने के स्नानागार में है। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं भगवान में। पर हमारा माथा स्नानागार में झुकता नहीं है और मंदिर में माथा झुक जाता है, क्योंकि हमने भगवान को वहां चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में साकार रखा हुआ है और उसको मान्यता दी है। मान्यता जिस सीमेंट से, जिस ईंट से नीलकंठ से ने घर बनाया है, उसी से मंदिर बनाया है, अलग से कुछ नहीं लाया है। वही सीमेंट, वही ईंट, वही मिस्त्री, पर मान्यता अलग से दी जा रही है उसकी। आचार्य आए हैं, हवन चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कथा हो रही है, पूरी समाज का जो मन है, चित्त है, वो आकर्षित किया जा रहा है कि राम जी है, राम जी है, राम जी है, राम जी है, सारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो वहां से जब भी निकलेगी कोई गाड़ी तो मंदिर को प्रणाम करके ही निकलेगी। ये है चित्र का, और ये है केंद्र का, और ये है वार्ता का, ये है प्रचार का प्रभाव। जो काम बाथरूम में नहीं कर सकते वो काम मंदिर में हो रहा है। इसलिए मंदिर क्यों चाहिए? हॉस्पिटल क्यों चाहिए? डॉक्टर घर पे आके भी इलाज करते हैं और कर भी सकते हैं। फैमिली डॉक्टर घर पे आ जाते हैं, पर फैमिली डॉक्टर घर पे आकर कितना इलाज करते हैं? इंजेक्शन और सलाइन। ना एक्सरा कर सकते, न सिटी स्कैन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पूरी तरह प्रोसेस से इलाज करना है परिस्थिति बस, तो आपको विशेष केंद्र पर ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान सर्वत्र आ सकते हैं,
पर आपको विशेष इलाज करवाना है तो आपको भी केंद्र में ही जाना पड़ेगा। ये टेंट 7 दिन के ही लिए सही, इस टेंट का एड्रेस बैनर पोस्टर पे 7 दिन के लिए ही सही, पर आप जब आ गए हॉस्पिटल में 7 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जितने भी आप यहाँ एडमिट रहते हो, काफी सारी बीमारियों से मुक्त होकर घर जाते हो। पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है। अरे तू होता क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक ही घर में एक ही माँ के पेट से बालक जन्म लेते हैं, पर सब अलग अलग। एक भैया ऐसा कि जिसको खाने के लाले पड़े, और एक भैया ऐसा जिसको बचाने के लाले पड़े। इतना ज्यादा माल मिला हुआ है कि बचाना मुश्किल हो रहा है, और बचाने के चक्कर में दूसरे दूसरे देश, दूसरे दूसरे शहरों में दूसरे दूसरे नामों पर प्रॉपर्टी खरीदता फिर रहा है। कितनी दुनिया में ऐसे लोग हैं। बचाने के लिए ऐसा करते हैं, और ज्यादातर सरकारी नौकरी में बड़े पद पे जो लोग रहते हैं वो तो जरूर ही ऐसा करते हैं, दूसरों के नामों पे खरीदते रहते हैं, अपने नाम पे खरीद नहीं सकते। जैसा आया वैसे ही चला जाता है। कलेक्टर साहब जब रिटायर होकर आते हैं तब उन्हें कुछ हाथ मिलता नहीं है, जिनके नाम पे खड़ा है वो मर जाते हैं या तो बेईमान हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और भगवान से ये कहते जाओ कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना परमात्मा मुझे देते रहो, ज्यादा चाहिए नहीं। और साधु भूखा जाए, कथा ना हो, दान ना हो, ऐसा गरीब मत बनाओ भगवान। कम से कम मुझे ऐसा बनाओ कि मैं कथा कर सकूं, दान कर सकूं, साधु को जमा सकूं, गऊ को जमा सकूं, उत्सव कर सकूं, है गरीबों के लिए विद्यालय खोल सकूं, पढ़ा सकूं, लिखा सकूं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उपचार धन खर्च कर सकूं। मुझे इतना देते जाओ। मुझे कैद खाने वाला धन नहीं चाहिए। पंडाल में कई लोग ऐसे हैं जो हर साल नहीं 6-6 महीने में अकेले अकेले कथा कर सकते हैं, जिंदगी भर कभी कथा बंद ना हो। ठाकुर जी इतना उनको दिए हुए हैं, पर जलगांव से पेट नहीं भरा उनका। पूना में खरीद लिए प्रॉपर्टी, और पूना में खरीद के छोड़ दी। सुअर घूम रहे हैं उसके ऊपर, सुअर। अभी अभी 4 एकड़ खरीदी है पूना में, और सुअर घूम रहे हैं उस पर। कमाल की बात, महात्मा इंद्रदेव कितना देख रहे हैं सबका। बताओ, अपनी संपत्ति पर सुअर घुमा रहा है, पर उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर ऐसा पांडाल, ऐसे हवन यज्ञ करने को माथा टूट गया। कहां चला गया क्या पता। और गिनती की औलाद दो, आगे चलकर लोग थप्पड़ मारकर छिना लेंगे, पर आदमी सुधर नहीं रहा है। सुन रहा है, जान रहा है, पर नीति को उसी तरह बना के रखा है, लालच में पड़ा हुआ है। अच्छे धन को भी ब्लैक मनी बना रहा, अच्छे धन को भी काला धन कर दे रहा है। खर्चों से कभी पैसा बच के दिखता है तो मैं तो टेंशन में आ जाता हूं, मैं तो सच कह रहा हूं। कभी ऐसा लगता है कि खर्चों होने के बाद भी इतनी गाय, इतनी गौशाला, इतना आश्रम, ये सब चला के भी कुछ पैसा बच गया तो टेंशन आता है कि अब नया क्या करें जिससे ये खर्च हो।
तो फिर सेवाएं निरंतर कुछ न कुछ बढ़ा बढ़ा के नई नई सेवाएं करते रहते हैं। बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। उन सेवाओं की वजह से ही सब कुछ अच्छा है। आपको मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, जीवन का ये कथा नहीं है। जीवन का जो अनुभव है वो 100% सत्य होता है। उसके जो परिणाम हैं, फल हैं, मुझे प्राप्त हैं। इसीलिए मैं आपको भी सिखा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पर धर्म में ही अपने जीवन को, परमार्थ में ही अपने जीवन को, स्वधर्मकृता में अपने जीवन को निश्चित कीजिए। पर सेवा में जीवन को लगाए रखो। हम सूरज को क्या देते हैं, वो हमारी सेवा कर रहा है। चंद्रमा को क्या देते हैं, वायु को क्या देते हैं, धरती को हम क्या भाड़ा दे रहे हैं, जो हमें अपने आंचल में छुपा कर बैठी है, गोद में छुपा कर बैठी है और हमें हर प्रकार का अन्न धन भोजन प्रसाद दान कर रही है। खेत में जाकर फावड़ा तो चलाते हैं, पर खेत में जाकर कभी कंकु चावल रोली दिया नहीं जलाते। इतने बदमाश हैं किसान। बोलो, खेत में आशा करते हैं कि केला फट जाए, 4 एकड़ में ही यहां से जलगांव तक नोट ही नोट छप जाए रोड पे, इतना माल मिले। इतना मिलेगा, मेहनत करो और उसमें से कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ दान करो। है कोई कोई आदमी तो इतना ढीठ है कि किसी ने उसके खेत में से एक आध केला वेला तोड़ लिया तो मरने मारने पे आ जाता है। ऐसी ऐसी गाली लाता है जो किताबों में भी नहीं होंगी। एक बार किसान होने पर गर्व करो। किसान सारी दुनिया का राजा है। किसान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है धनवान। किसान इतना परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। और किसान भी जब खेती का माल आता है ना, तो उसे लॉकर में छुपाए छुपाए घूमता है और वही पैसा खेत में चौड़े में पड़ा हुआ है। देख लो, केला चौले में खड़ा है और केले से जो पैसा कमाएगा उसे घुसेड़ता रहेगा अलमारी में। है छुपाए 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 घूमेगा। और वही धन खेत में खड़ा था जब से, चौड़े मैदान में। ये देखो सामने हरभरा लगा हुआ है। अभी कोई रात में आता नहीं है, मैं घुस जाऊं, तोड़ लूं, खा लूं, कुछ ही को टेंशन नहीं है। इसको काट कूट के, जोत जात के, थ्रेसर में निकाल निकूल के, बोरे में भर के जब ले जाएगा मंडी, तो 1 किलो कम ज्यादा भी देखा तो मर मिटता है। उससे पैसे हाथ में आते हैं तो उनके प्रति जान झोंक देता है, प्राण दे देता है उन पैसों के लिए। और पैसा खेत में पड़ा था चौड़े में 2 महीने पहले, कुछ नहीं कर रहा, घर में शादी में गया वहां पे, और चना इधर सड़े पड़े बेचारे के मुंह फाड़ के। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जो धन धरती और धर्म में लग जाता है वो चौड़े में भी चोर चुरा सकते नहीं है। और जिस धन को तुम लाड़ लड़ाते हो, सीने से लगाते हो, उसके चोर तो घर में ही रहते हैं, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके तो घर में ही चोर हैं। साले को पता चल जाए कि जीजा ने बेच दिए गन्ना, जीजा ने 3 ट्रक केला बेच दिए, साला ध्यान ही रखता है। दूसरे दिन ही फटफटा जाती मोटरसाइकिल। साले की जीजा से तो हिम्मत पड़ती नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, चूल्हे पे जाता है अपनी बहन के पास। ताई ताई हो, समझ गए होंगे। मला 40,000 पाहिजे, काय करे, पुढचे महीने डिलीवरी है। अब ध्यान कर लो, मौज मस्ती खुद ले रहा है और पैसे डिलीवरी को जीजा के होना। पर सब साले ऐसा नहीं करते, उदाहरण के लिए बताया है।
सब जीजा ऐसा नहीं करते, सब बहनें भी ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए है, हजार काम तैयार हैं और जब तक खेत में फसलें पक नहीं रही है तब तक कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब चकाचक चल रहा है। फसल पक के खेत में से घर आ जाए फिर इतने सारे काम निकल जाते हैं पैसे के लिए, ये करना है, वो करना है, ये रह गया, उसका देना, इसका लेना, काम बढ़ जाता है, दिमाग तनतनाने लगता है। इसीलिए धन पहला अक्षर धा और धर्म पहला अक्षर धा, ध र ती पहला अक्षर धा। ये तीन ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करने से बढ़ती हैं। इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के कार्यों के लिए लगाओ बंधुओं। भगवान का हिस्सा खाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। साधु सन्यासी का हिस्सा खाने वाला सुखी नहीं रहता। गौ माता का और चांडाल का हिस्सा खाने वाला सुखी नहीं रहता। इसीलिए चांडाल को भी खिलाओ, गाय को भी खिलाओ। साधु महात्मा संत ऋषि मुनियों को क्यों खिलाएं? बताओ महाराज, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? आज अगर तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बने हो, वैद्य बने हो, तो ये सब ऋषियों की ही कृपा है। अगर हमारे ऋषि फिलॉसफी ना दे के जाते आयुर्वेद की, चाहे आप उसे MBBS कहो, अंग्रेजी भले ही भाषा बदल जाए, ये सारी की सारी कला ऋषियों की है। अच्छा, आज मैकेनिकल हैं आप, आज आप कुछ बना सकते हैं लोहे से, आज आप इलेक्ट्रॉनिक हैं, आप कुछ बना सकते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान ऋषियों का है और ये सारा ज्ञान हमारा ऋग्वेद में छुपा हुआ है। तो ऋषियों का ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीन ऋण होते हैं मनुष्य पर। इसीलिए पंडित जी ने आज जो धागे डाले हैं गले में जनेऊ के रूप में, पूजा करने वाले बच्चों को उनके गले में जो धागा पहनाया है, उस धागे में आपने देखा होगा 3-3 धागे और 3 धागा डालकर कंधे पे डाल दिया है, सीधा हाथ ऊपर निकाल दिया, बाएं कंधे पे पड़ा हुआ है धागा। क्यों डाला है धागा? उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग यह है कि ये 3 धागे 3 ऋण का संकेत, तेरे कंधे पर ये बोझ है और ये जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को चुकाने के लिए तुझे धर्म करना है, यज्ञ करना है, पूजा करनी है। उससे तुम्हारे तीनों ऋण चुक जाते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अग्नि जल वायु पृथ्वी ये जो देवता हैं, इनका ऋण कैसे चुकाएं? सवाल यह है। सूर्य का ऋण कैसे चुकाओगे? 12 घंटे अगर लाइट रात में पूरे घर की जलती रह जाए भूल से, तो सवेरे 500 का बिल आ जाएगा। गर्मियों में 2-3 AC चलते रह जाए, रात भर चलते ही हैं, तो महीने में 10,000 15,000 रुपए डाका बोलता है बंगला। और सूर्य भगवान इतनी सारी फ्री में ऊर्जा दे रहे हैं कि घर पे 2 प्लेट लगा ली जाए तो घर में भी बिजली फ्री हो जाए। सूर्य ऊर्जा की 2 प्लेट घर पे टांग ली जाए तो घर में बिजली भी फ्री। और एक्स्ट्रा माल दिन भर जो भोगा भोगा, पर डिब्बे में भर के रात के लिए भी रख लिया भात। सूर्य तब भी नाराज नहीं है, कह रहे हैं फ्री में ले जा, फ्री में ले जा, भंडारा है भंडारा। तो आज सब लोगों को चूल न्योता दिया गया है कि खा के जाओ और एक एक थैला भी लेके आओ। है काली पन्नी लाना, बकड़े वाली, जाते समय दिखे ना किसी को कि क्या जा रहा है इसमें। आज से 10-15 साल पहले काली पन्नी स्कूटर पर लटकी हो तो समझ जाते थे कि आज संडे ही है। अब नहीं है ऐसा। अब तो काली पन्नी सब जगह चल रही है, शक्कर में, गुड़ में, सब्जी वाले के यहां भी काली।
सब भ्रम समाप्त होते जा रहे हैं संसार के, और एक नया भ्रम पैदा हो रहा है भगवान के बारे में कि किसको माने किसको ना माने, कौन सच्चा कौन झूठा। इसीलिए एक पंक्ति गुनगुना करके आगे अपनी बात को रखना चाहता हूं। आपके घर में मंदिर है, रोज पूजा भी हो रही है, खाना कमाना भी बढ़िया है, बच्चे पूना तक नौकरी कर रहे हैं, पगार जोरदार है, पर फिर भी रोना बंद नहीं है, घर में शांति नहीं है, कलेश खाया जा रहा है घर का। क्यों? क्योंकि हर आदमी के कई कई मुख है, कई मुख वाला। राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उसमें नए नए जोड़े बैठ रहे हैं पूजा में, और पूरे महात्मा गांधी बनके धोती कुर्ता टोपी जनेऊ पूरे बामन भगवान बने बैठे, और इस संडे का बदला अगले संडे को निकाल डालेंगे वो। ये संडे कैसे कैसे गया उनका। एक भैया को सवेरे मैंने टोक दिया, मैंने कितना मस्त लग रहा, जनेऊ पहना है, अब जनेऊ उतारना मत, क्योंकि जनेऊ जो है वो महापुरुषों की, क्षत्रियों की, वीरों की निशानी है, पहन के रखना। और मैं तो दूर से पहचान लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे दिखता है कि ये बकरा खाता है, मैं आंखों से आंखों में डाल के देख लेता हूं कि ये मुर्गा ठोकता है, तो मैंने कहा छोड़ना पड़ेगा, ये जो पे भी तो मौका मिला है, इतने बड़े पूजा में बैठने का अवसर मिला हो, तो मैं तो ये कह रहा हूं अंडा मांस दारू धक्कड़ की तो बात छोड़ो, ऐसा अवसर मिले तो जो कहे वो छोड़ने को तैयार रहो। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। तुम्हारे भाग में जो लिखा था वो राम जी ने तुम्हें दे दिया, आज हाथ पकड़ के लाए, और आज संडे को खाली कर दिया, वस्त्र बदल दिए, विचार बदल दिए। अब आज के बाद कल जो होगा वो राम जी नहीं करेंगे, अब वो तुम्हारे कर्म कुकर्म होंगे। राम जी का भाग्य, तुम्हारा पिछला प्रारब्ध जो था वो फलित हो गया, आज तुम्हें अच्छा मौका मिल गया पूजा में बैठने का, पर अगले संडे का कोई गारंटी नहीं है। अब राम आज ही थे, तुम्हारे भाग्य का फल प्राप्त हो गया, अगले संडे को भी ऐसे वस्त्र ऐसी पूजा प्राप्त हो। यह दिल में भावना जिसके है वो सुधर जाएगा पूरा का पूरा, इस पूजा को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देगा। पर लोग केवल आज पूजा करेंगे बहुत पुण्य मिलेगा, उससे हमारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बे हो जाए, सब हो जाएगा, पर तू तो ठीक हो जा पहले। तू ठीक हो गया पूजा से तो तेरा सब कुछ कल भी ठीक होगा, परसों भी ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, 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 अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय राम जी की होगी जय जयकार, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में, सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। दोनों कैमरामैन, ये कैमरे में जूम बूम होती है कि नहीं, तो करना फिर गेट पे से। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में।
साल के 10% हिस्से में लोग नाच रहे कूद रहे, आगे आगे वाले, पीछे वालों आखिरी दिन है, कल खाली भात है, भात मसाले भात, जलन होगी पेट में। बीच में छोड़ दिया कर। पीछे वालों गेट पे रोड पे खड़े हैं ना, उन पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा। गुटखा थूको, गुटखा तमाकू थूक के। शुभ दिन है वो आने वाला, समय वो होगा बड़ा निराला, समय वो होगा बड़ा निराला, समय वो होगा बड़ा निराला। हाँ, शुभ दिन है वो आने वाला, समय वो होगा बड़ा निराला, समय वो होगा बड़ा निराला, समय वो होगा बड़ा निराला। जिसका है सबको इंतजार, जिसका है सबको इंतजार अयोध्या नगरी में, जिसका है सबको इंतजार अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में। नीलकंठ, हाँ बाबा, बड़े बाबा, गोतड़े वाले बाबा, हाँ विठ्ठल भगवान के बाबा। अरे पांडुरंग, आज ही तो चेला बना है, वहां कहां जा रहा है? उधर अगला पांडुरंग, अगला। अगली कथा के लिए भी तो तैयारी करनी है, पहलवान बन के हाथ ऊपर रखो। हाँ। सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की। श्री राम की सुंदर झांकी, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की। ओ
सामने वाले कैमरा लगा यहाँ पे। इधर हटिए रे। बाबा से टकरा लें, टोपी वाले बाबा से। बाबा देखो बारकरी टोपी आ गई, गाड़ो दे का नंबर है। हाँ अब बजा लल्लू। छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की। श्री राम की सुंदर झांकी, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की, सुंदर छवि संग सीता माँ की। दर्शन करे नर नार, दर्शन करे नर नार अयोध्या नगरी में, दर्शन करे नर नार अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। राम जी की होगी जय जयकार, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। का निर्माण हुआ है, खुश है शंभु कैलासी। मंदिर का निर्माण हुआ है, खुश है शंभु कैलासी। इस ब्रज को कब न्याय मिलेगा, कहते मथुरा वासी। इस जग को कब न्याय मिलेगा, कहते मथुरा वासी। अपार होगी भीड़ अपार अयोध्या नगरी में, होगी भीड़ अपार अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में जय हो, अयोध्या नगरी में। राम जी की होगी जय जयकार, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में, राम जी की होगी जय जयकार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में, सजेगा राम दरबार
नगरी में सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में सजेगा राम दरबार अयोध्या नगरी में। सजेगा राम दरबार बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता